बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सऊदी वज़ारत दाखिला के तर्जमान ने कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों की तादाद बताते हुए कहा है कि सिर्फ जुम्मा की शब 12 बजे तक मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 3000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लिया गया है। तर्जमान कर्नल तलाल शलहूब कोरोना वायरस के हवाले से यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा है कि कर्फ्यू का असल मकसद लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर में रखना है ताकि लोगों की सेहत इस वबाई मरज से मुतासर ना हो। कर्फ्यू में वक्फा इसलिए दिया जाता है कि इंतहाई ज़रूरत के अमूर निपटाए जा सकें। सऊदी अरब, फ़लस्तीन, कतर, कुवैत, ओमान में कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। सऊदी अरब में आज हफ्ते को कोरोना के 2840 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान वज़ारत सेहत डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलाली ने कहा है कि कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 52,016 हो गई है। कुल तादाद में से 34% सऊदी शहरी हैं जबकि 66% गैर मुल्की हैं। 166 मरीजों की हालत नाजुक है और वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1797 मरीज शफायाब हुए हैं। कुल तादाद 23,666 हो गई है जबकि 10 मरीज हलाक हो चुके हैं। कुल तादाद 302 हो गई है। वज़ारत सेहत की तरफ से जारी इदाद शुमार के मुताबिक रियाज में 839, जद्दा में 450, मक्का मुकरमा में 366, मदीना मुनव्वरा में 290 और अल जुबैल में 180 मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं जबकि बाकी दीगर शहरों से हैं। फ़लस्तीन में आज हफ्ता को कोरोना का कोई मरीज रिकॉर्ड पर नहीं आया जबकि 12 मरीज शफायाब हुए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत मी अल कैला ने कहा है कि शफायाब होने वाले मरीजों का ताल्लुक राम, अल्लाह और बैतुल मुक़द्दस से है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद कई दिन से 554 है जिसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 107 मरीज ज़ेर इलाज हैं जिनकी हालत मुस्तहकम है। इनमें से 61 का ताल्लुक बैतुल मुक़द्दस से है। कतर में आज हफ्ते को 1547 नए मरीजों का अंदराज हुआ है जिसके बाद कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 30,000 हो गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 242 मरीज शफायाब हुए हैं। शफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 3,788 हो गई है जबकि गुज़िश्ता दिन एक मरीज हलाक हुआ है। नए मरीजों में बेशतर गैर मुल्की कारकुन हैं जिन्हें मेल जोल रखने से वायरस मुंतकिल हुआ। कुवैत में आज हफ्ते को कोरोना के 203 नए मरीज शफायाब हुए हैं। मुल्क में शफायाबी हासिल करने वाले मरीजों की तादाद 3,843 हो गई है। कुवैती न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा कि शफायाब होने वाले मरीजों का कोरोना टेस्ट मनफी आया है। उन्हें करंतिनिया मराकज़ से जनरल वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। आइंदा 2 दिन तक वो तिबी निगरानी में रहेंगे। ओमान में आज हफ्ते को कोरोना के 404 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। ओमानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़कर 5,029 हो गई है। वज़ारत ने कहा है कि नए मरीजों में 67 ओमानी शहरी हैं जबकि बाकी गैर मुल्की हैं जिन्हें मेल जोल रखने से वायरस मुंतकिल हुआ है। हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 20 हो गई है जबकि 1,436 मरीज शफायाब हो गए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल अलाली ने कहा कि नए कोरोना वायरस का एड्स से कोई ताल्लुक नहीं, दोनों इमराज एक दूसरे से अलग हैं। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक जुम्मे को वज़ारत सेहत के तर्जमान से कोरोना के नए मंजरनामे से मुतल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दरियाफ्त किया गया था कि क्या कोरोना और एड्स बीमारियों का आपस में कोई ताल्लुक है। तर्जमान ने वाज़ह किया कि जो लोग एड्स और कोरोना के दरमियान ताल्लुक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलती पर हैं, दोनों में कोई ताल्लुक नहीं।
ترجمان نے مزید کہا ہے کہ آج تک نئے کرونا وائرس کا کوئی معتبر علاج سامنے نہیں آیا۔ اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوششیں زور و شور سے جاری ہیں، لیکن ابھی تک کہیں بھی کسی نے بھی اس کی کوئی ویکسین تیار نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی ریاض ریجن کی 3 کمشنریاں رما، عفیف اور الغات ابھی تک کرونا وائرس سے پاک ہیں الحمدللہ، جہاں کوئی مریض ریکارڈ پر نہیں آیا، جبکہ 3 کمشنریاں شگرا، حرملہ اور مراد میں صرف ایک مریض کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے بالمقابل ریاض ریجن کی 3 کمشنریاں الدریہ، الخرج اور المجمع میں 100 سے زائد کورونا کے مریض ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت کی طرف سے جاری اعداد شمار کے مطابق الدریہ میں 254، الخرج میں 113 اور المجمع میں 108 مریضوں کا اندراج ہوا ہے۔ واضح رہے کہ ریاض شہر میں ابھی تک 8,849 مریض ہیں، جبکہ 5,526 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی معاہدہ امریکہ اور چین کے درمیان تناؤ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس اگلے ہفتے ہوگا۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے وزرائے صحت کو مدعو کیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا سالانہ اجلاس، جو عموماً 3 ہفتوں تک جاری رہتا ہے، اس بار صرف 2 دن جاری رہے گا۔ یہ تھی آج کی اہم اور تازہ ترین خبریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔